नमस्कार दोस्तों, आज हम लूसेंट हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें लूसेंट को हम टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की तरह करेंगे, जो यूपीएससी, प्रीलिम्स, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। हमारा नेक्स्ट वंश है तुगलक वंश, जो 1320 से 1398 के बीच रहा। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया गया। इसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। तो नहरों का निर्माण प्रथम किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, जो प्रथम शासक था। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के सिंहासन से अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान, योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण सौपनशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये विश्लेषण है, उपनाम है, किसको दिए गए थे? सौपनशील, पागल और रक्त पिपासु ये दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पित्तल और तांबा धातुओं के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के टंका के बराबर था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहला तो हमारा रेहला पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता ने। और किसी शासनकाल के समय की जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडवाल में हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमन शाह राज्य की स्थापना की। दो इम्पोर्टेंट राज्य थे दक्षिण में, एक विजयनगर, दूसरा बहमनी राज्य। विजयनगर की स्थापना करी हरिहर और बुक्का ने 1336 में, और बहमनी राज्य की स्थापना करी 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी ने लिखा है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बहराइच में सालार मोहम्मद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ।
पुनः फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, जिसको लगान कहते हैं, खुमस हमने पहले ही पढ़ा था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने 75% कर दिया था, युद्ध में लूटा हुआ माल, और जजिया और ज़कात जो धार्मिक कर थे। जजिया हिंदुओं पर और जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, खासकर हिंदुओं पर लगाया जाता था, और ज़कात मुसलमानों पर लगाया जाता था। खराज क्या था? लगान। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगर बनाए, स्थापना की, जिसमें हिसार जो हरियाणा में है, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद हरियाणा, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख थे। इसके शासनकाल में खिजराबाद जो टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिमों, महिलाओं और बच्चों, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। 2 फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा दास किसके टाइम में थे? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। और सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किसके टाइम में थे? औरंगजेब के टाइम में। और सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी। फिरोज शाह के काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मुहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मुहम्मद तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। क्वेश्चन आ सकता है, जो तमूरलंग के समय में जो आक्रमण हुआ था, उस टाइम दिल्ली पर किस तुगलक वंश का शासक था? नसीरुद्दीन मुहम्मद तुगलक का शासक था। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिकुस शर्क की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरोवर के ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हमारा आता है सैयद वंश, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश था। सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न कर अपने को रेत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिजर खां तमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटने समय तमूरलंग ने खिजर खां को मुल्तान, लोहार, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख होकर भेजता रहा। खिजर खां की मृत्यु 22 मई 1421 को हो गई। खिजर खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहनी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारक शाह की स्थापना मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की, जो कि खिजर खां का पुत्र था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। और हमारा महत्वपूर्ण शासनकाल है लोधी वंश 1451 से 1526, जो कि जिसके पतन के बाद दिल्ली पर मुगलों का शासन स्थापित हुआ और बाबर ने दिल्ली पर अपनी सत्ता काबिज की। लोधी वंश का संस्थापक बहल लोधी
वह लोधी था वह ना बेटा पापा पढ़ने लग रहा। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लोधी बस। धन्यवाद दोस्तों।